वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा कि मजबूत दो तरफा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थीं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी से मुलाकात में वज़ीर आज़म की सऊदी सरमायाकारों को SIFC के तहत मौक़े तलाश करने की दावत। पाकिस्तान पर अमरीका वीज़ा पाबंदियों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमा खारजा भी इसे कयास आराई करार दे चुका। दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। तर्जुमान शफकत अली खान ने कहा कि अफगान मुहाजिरीन की बेदखली की डेडलाइन में कोई तब्दीली नहीं की गई। तोरखम बॉर्डर से पैदल मुसाफिरों को कल से सफर की इजाज़त होगी। बॉर्डर पोस्ट की तामीर रोकने का पाकिस्तान का बुनियादी मुतालिबा तस्लीम कर लिया गया। तर्जुमान ने भारतीय वज़ीर आज़म के पॉडकास्ट में लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, इल्ज़ाम तराशियों के बजाय भारत टारगेट किलिंग्स में मुलविस होने का जवाब दे। कि आपकी मुलाकात हो गई है सर, ये अच्छे ताल्लुकात सिर्फ सलाम दुआ की हद तक मुल्क के लिए भी तो इकट्ठे हो जाएं, ये क्यों नहीं हो रहा? ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, कोई शक नहीं। हमारा माजी की रिवायतें जो थी मुख्तलिफ थी, आप लोग ये कह रहे हैं कि कोई कॉरिडोर में भी ना मिले। नहीं, कॉरिडोर में अच्छे तरीके से ठीक है, मुलाकात हो गई है, राह चलते। आपकी फरमाइश। लेकिन मुल्क के लिए क्या इस तरह इत्तेफाक हो सकता है एक दूसरे के साथ? इत्तेफाक बिल्कुल, हम तो कह चुके हैं कि जी देखिए दहशतगर्दी भी बिल्कुल होना चाहिए इंशाल्लाह। सिर्फ दहशतगर्दी? हर चीज़ भी होनी चाहिए। खान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। मुस्कुराहटों का तबादला, मुसाफिहा किया। सहाफ़ी का दोनों रहनुमाओं से कौमी मामलात पर मुत्तहिद होने के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशतगर्दी समेत तमाम अहम मामलात पर जरूर इकट्ठा होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम भी पहले ही कह चुके हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेफाक होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI को अदालत रिहा करती है तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। बानी PTI अपने मुकदमात की वजह से जेल में है। क़ौमी सलामती कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर पर पुलिस और CTT को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। बानी PTI से मुतालिक सवाल पर अमरीका का रद्द-ए-अमल देने से इनकार। तर्जुमान महकमे खारिजा टैमी ब्रूस ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप की सोच से मुतालिक चाहें तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। सदर ट्रंप और वज़ीर खारिजा ने वाज़ेह किया है कि हमें कुराए अर्ज़ की परवाह है, अमरीका को अपने पड़ोसियों की परवाह है। हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे अमल से वाज़ेह है। अली अमीन गंडापुर अगर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो इनके दोस्त भी ना बने। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, हथियार उठाने वालों से हथियार की जुबान में बात हो रही है। मुज़ाकरात तो उनसे होते हैं जिनके हाथ में बंदूक नहीं होती। तलाल चौधरी ने वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर पर कौमी सलामती के इजलास से मुतालिक कन्फ्यूजन पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया। कहा, इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी की बात करने वाले बताएं कि KPK में 13 साल से PTI की हुकूमत है, वहाँ किसकी नाकामी? वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि मुश्काफ में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें अमानतन दफनाई गई हैं। DNA के जरिए जिस लाश की शिनाख्त होगी उन्हें वरसा के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सूबाई असम्बली में खिताब। विफाकी वज़रा के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, विफाकी महकमों से मुतालिक सूबे के मसाइल पर हर 2 माह बाद इजलास करेंगे। सूबे के मसाइल यहीं पर डिस्कस होंगे और हल किए जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी है। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। नेशनल कमेटी का इजलास गैर मौसर हो गया। इजलास में अली अमीन ने बतौर वज़ीर आला सूबे और पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया। पेशावर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौलाना को मना रहे हैं, उम्मीद है वो भी जल्द ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान।
कुछ अर्सा कबल वजीर आजम अवाम को सोलर पैनल लगवाने का दर्ज देते थे। अवाम ने उनके दर्ज पर अमल कर लिया तो हुकूमत को नागवार गुजर रहा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोलर पैनल सारिफीन से 10 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने की मंजूरी देने वाली हुकूमत को IPP से 70 रुपए यूनिट बिजली खरीदना महंगा नहीं लगता। जो 22,000 मेगावाट बिजली चोरी हो रही है वो हुकूमत को नजर नहीं आ रहा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुल्क में 15-20 चीनी मालिकान हैं जिन्हें हर हुकूमत अवाम पर तरजीह देती है। सब जानते हैं कि चीनी की मिलें किसकी हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि शहबाज शरीफ से कहूंगा, इस बार चीनी बरामद का फैसला किससे असरअंदाज होकर किया। और चेयरमैन PCB के मुशीर आमिर मीर का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के वक्त चेयरमैन मोहसिन नकवी की तबीयत नासाज थी। उनकी जगह तकरीब के लिए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर सैयद को नामजद किया गया था। समीर अहमद को स्टेज पर मदऊ न करने पर ICC की वजाहत से मुतमईन नहीं है। इस मामले पर ICC से मजीद वजाहत मांगी गई है। आमिर मीर ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से 3 अरब रुपए मुनाफे का तखमीना है। PCB की फाइनेंशियल रिपोर्ट अगले हफ्ते वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। आमिर मीर का कहना था कि भारत ने अगर PCB को माली तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो उन्हें भी नुकसान होने जा रहा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि कुछ अरसा कबल वजीर आजम अवाम को सोलर पैनल लगवाने का दर्ज देते थे। अवाम ने उनके दर्ज पर अमल कर लिया तो हुकूमत को नागवार गुजर रहा है। सोलर पैनल सारिफीन से 10 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने की मंजूरी देने वाली हुकूमत को IPP से 70 रुपए यूनिट बिजली खरीदना महंगा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ बताएं, इस बार चीनी बरामद का फैसला किससे असरअंदाज होकर किया। यूरोपियन काउंसिल का 2 रोज़ा सरबराही इजलास ब्रसल्स में शुरू हो गया है। इजलास के एजेंडे में यूक्रेन, मशरिक़ वस्ता, यूरोपीय दिफा, अगला मल्टा एनुअल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क और कसीरुल जहती मौज़ूआत शामिल हैं। इजलास में यूक्रेन और यूरोपियन दिफा जैसे मौज़ूआत सर फहरिस्त होंगे। इजलास में यूरोप के दिफाई पैकेज के खदोखाल पर भी बात की जाएगी। यूरोपियन ज़राए अबलाग के मुताबिक इस दिफाई पैकेज में इस बात पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है कि इस रकम से सिर्फ अंदरून यूरोप कायम असलहा साज इंडस्ट्री को मजबूत करके उससे खरीदारी की जाए और अमरीका समेत दुनिया की दीगर ममालिक से किसी भी तरह की खरीदारी ना की जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी है। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। नेशनल कमेटी का इजलास गैर मौसर हो गया। इजलास में अली अमीन ने बतौर वज़ीर आला सूबे और पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया। पेशावर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौलाना को मना रहे हैं, उम्मीद है वो भी जल्द ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान। कुछ अर्सा कबल वजीर आजम अवाम को सोलर पैनल लगवाने का दर्ज देते थे। अवाम ने उनके दर्ज पर अमल कर लिया तो हुकूमत को नागवार गुजर रहा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोलर पैनल सारिफीन से 10 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने की मंजूरी देने वाली हुकूमत को IPP से 70 रुपए यूनिट बिजली खरीदना महंगा नहीं लगता। जो 22,000 मेगावाट बिजली चोरी हो रही है वो हुकूमत को नजर नहीं आ रहा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुल्क में 15-20 चीनी मालिकान हैं जिन्हें हर हुकूमत अवाम पर तरजीह देती है। सब जानते हैं कि चीनी की मिलें किसकी हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि शहबाज शरीफ से कहूंगा, इस बार चीनी बरामद का फैसला किससे असरअंदाज होकर किया। और चेयरमैन PCB के मुशीर आमिर मीर का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के वक्त चेयरमैन मोहसिन नकवी की तबीयत नासाज थी। उनकी जगह तकरीब के लिए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर सैयद को नामजद किया गया था। समीर अहमद को स्टेज पर मदऊ न करने पर ICC की वजाहत से मुतमईन नहीं है। इस मामले पर ICC से मजीद वजाहत मांगी गई है। आमिर मीर ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से 3 अरब रुपए मुनाफे का तखमीना है। PCB की फाइनेंशियल रिपोर्ट अगले हफ्ते वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। आमिर मीर का कहना था कि भारत ने अगर PCB को माली तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो उन्हें भी नुकसान होने जा रहा है।